तो हमारे पास मैन डॉट राउंड क्या करता है, अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा, डेसिमल 0.5 या उससे ज़्यादा हो या ऊपर की वैल्यू हो, वो तो आगे वाले नंबर पे राउंड कर देगा। ओरिजिनल और इसके बाद हम देखते हैं 0.5 से कम हो तो नीचे वाले को नीचे वाले नंबर पे ले जाएंगे। मतलब मेरे पास 7.2 वैल्यू, तो उसको राउंड ऑफ क्या करना चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए 7। 7.4 हो तो 7, 8.6 हो तो 9। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 0.5 से ऊपर वाली वैल्यूज को वो आगे वाले इंटीजर में राउंड ऑफ करेगा और 0.5 से नीचे वाली वैल्यूज को वो नीचे वाले नंबर में राउंड ऑफ करेगा। तो ये हमारे पास होता है मैट डॉट राउंड। अब इसका यूजेज किस तरह होता है, मैंने वेरिएबल क्रिएट करके रखे हैं, लेट मार्क्स 89.6। अच्छा, अब मैं चाहता डायरेक्ट जैसे यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया, मैं ये भी करवा सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि हमेशा वेरिएबल बना के उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं एंड देन कंसोल में हमेशा उस वेरिएबल को कॉल करवा लें। ठीक है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे किया है मार्क्स 89.6 नियरेस्ट इंटीजर, मतलब इसके करीब वाला जो नंबर हो उसके आगे हो या पीछे हो, डज नॉट केयर, अगर उसके करीब जो भी चीज है आप उसमें राउंड ऑफ कर दो, खत्म बात। अब 89.6 है तो आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, 90 कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और चेक करता हूँ अपनी जरा, तो मेरे पास 90। ठीक है, अब जब 90 आ गया और नीचे 10 क्यों आया मेरे पास, नीचे 10 क्यों आया, क्योंकि 10.2। अब इसको नियरेस्ट इंटीजर क्या लगा 10, इसको लगा पीछे जाना ज्यादा सही है, वो मेरे ज्यादा करीब है। 11 पे वो क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने पहले बताया मैट डॉट राउंड ये नहीं करेगा कि मैं इसका साथ दूं ऊपर चले जाऊं, मैं उसका साथ दूं नीचे चले जाऊं, नहीं, वो अपने करीब वाले इंटीजर को चेक करेगा कि मेरे जो करीब है सबसे, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 8 हो, सबसे करीब जो है मैं उस पर चले जाऊंगा। क्लियर। इसी तरह मेरे पास अगर यहाँ पे 99.5 हो, सही, तो अब इसको क्या करना चाहिए, इसको 99 लाना चाहिए। किस किस को लगता है यहाँ पे 99 आएगा, हैंड रेस करें भाई। ठीक है, और किस किस को लगता है 100 आएगा यहाँ पे, आदि हमको लगता है, और आदि क्या सर मैं हाथ उठाने लगा था, फिर मैंने आपने जैसे देखा मैंने मालिश करना शुरू कर दी। अच्छा चलो, एक यहाँ पे ये भी कर देते हैं, या 7। चलो, अब इसमें तो हमने देख लिया 10 मिल रहा है, सही है। आधे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं या तो 99 और आधे लोग बोल रहे हैं या तो 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा भाई 87। अब कंफ्यूजन है इस वाले में, इसके हमें आ रहे हैं 2 आंसर, बाकी सबके एक एक आंसर मिले, लेकिन इस वाले के हमारे पास ज्यादा वोट आ चुके हैं 99 और 100। अगर मैं, शायद आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा कि जब 0.5 भी आ गया तो वो आगे वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और करता हूँ तो मेरे पास 100, अगर हाँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो वो आगे मूव ऑन कर जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। 0.5 हो या 0.5 से ऊपर की वैल्यू हो, वो आगे वाले इंटीजर को राउंड ऑफ करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है 0.5 से कम हो तो नीचे, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो ऊपर वाले नंबर पे चला जाएगा। क्लियर हो गई भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैथ डॉट राउंड। अच्छा, अब हमारे पास मैथ के जितने मेथड होते हैं, ठीक है, हमेशा आपने, अब इससे पहले हमने जितने मेथड्स देखे, आपने क्या किसी का मेथड का पहला वर्ड कैपिटल देखा था, देखा था भाई किसी ने, नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हम मैथ के हमारे पास कोई मेथड आते हैं उसका पहला कीवर्ड हमेशा कैपिटल होगा, कभी भी मैं यूं नहीं कर सकता। गॉट इट। अब ये मेरा मेथड वो नहीं रहा। क्लियर हो गई सबको ये बात इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, सर घर जाके सर हमने ये किया, हमारा तो मेथड काम ही नहीं कर रहा। तो मैथ का मेथड आप जब भी यूज करेंगे, और आपको मैं एक बात हमेशा समझा चुका हूं कि जब भी किसी मेथड के आगे पैरेंथेसिस आ जाए तो उसको हम मेथड या फंक्शन भी कह सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है भाई, तो हमारे पास मैथ के जो मेथड्स होंगे उसका पहला कीवर्ड कैपिटल होगा। मैथ डॉट राउंड हमने करके देख लिया, ये हमारे पास क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर को राउंड ऑफ कर देता है। क्लियर हो गई सबको मैथ डॉट राउंड का। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। नीचे चलता हूं तो हमारे पास आता है मैथ डॉट फ्लोर। अब हमारे पास टोटल मेथड्स जो हैं वो 3 है। अब बाजू का कंडीशन ये नहीं होती कि नियरेस्ट इंटीजर जो उसको राउंड ऑफ करो, मेरे पास बाजू का
ऐसी कंडीशंस होती हैं कि इंटीजर के करीब हालांकि जो भी नंबर हो तुम्हें जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। 99.8 क्यों ना आ जाए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, तुम्हें 99 लाना, तुम्हें 100 नहीं लाना। 99.9 भी हो आगे डेसिमल में कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 5 से बड़ी हो चाहे वो 5 से छोटी हो, मैं उसको देखूंगा ही नहीं, तुम्हें जाना ही नीचे, तुम्हारा काम है नीचे ले जाना इंटीजर को। मैट डॉट फ्लोर हमेशा नंबर को नीचे वाले इंटीजर की तरफ ले जाता है। क्लियर होगी सबको ये बात, ऊपर नहीं ले जाएगा ये, ठीक है। जब मैं चेक करता हूं अगेन, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करवाया कि ये एक तरीके से अच्छा लुक भी है और मेरे कंसोल में गंदगी भी नहीं हो रही। मैंने लेट स्कोर 4.9। अब अगर हम यही चीज यूज कर रहे होते मैट डॉट राउंड में, तो मैट डॉट राउंड क्या करता, 5 कर देता, हमारे नंबर को राउंड ऑफ करके आगे ले जाता। लेकिन इसने बोला, मैट डॉट फ्लोर हमें बता ही रहा है कि भाई मैं आपके इंटीजर को पीछे लेके जाऊंगा, बैकवर्ड लेके जाऊंगा मैट डॉट फ्लोर, और इस स्कोर को मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है भाई। और लास्ट इंटीजर को जब मैंने कॉल करवाया, ठीक है, नजर आ गया, हालांकि 4.9 वैल्यू थी, हालांकि 5 में सिर्फ एक कम था। अगर मैं यहाँ पे 4.7 भी कर दूं तब भी 4, इसको कोई मसला नहीं होगा। ये बोलता है भाई तुम जितने भी आगे नंबर दे दो, मैं डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं देख रहा, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। क्लियर हो गई सबको ये बात, ठीक है, गुड। अब ये था मेरे पास मैट डॉट फ्लोर। ये बात याद रखिएगा, जब भी मैं मैट डॉट फ्लोर का यूज कर रहा हूं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके, तो सिर्फ मैट डॉट फ्लोर में मैं उस वेरिएबल का नेम पास कर रहा था, ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। लेकिन जब मैं डायरेक्ट मैट डॉट फ्लोर को कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं, तो आप देखेंगे उसमें मुझे पैरेंथेसिस की अलग से भी नीड पड़ती है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग का भी एक पैरेंथेसिस आ रहा है और एक इसका भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं ना, तो इसलिए बोल रहा था कंसोल डॉट लॉग में ये काम नहीं करिएगा, अलग वेरिएबल में काम करके स्टोर करवाइएगा अपनी वैल्यू को और नेक्स्ट उसको कंसोल करवा लिएगा। क्लियर है ये बात। अब मैट डॉट फ्लोर में मेरे पास 2 और एग्जांपल हैं, 2.65। अब क्या लगता है भाई, किस किस को लगता है इसको 3 हो जाना चाहिए था, 3 या तो 2। हाँ भाई, किसका माइंड क्या बोलता, 2, क्यों 2? जो भी होगा जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद भी सारे है ना, रिमूव कर दे। हाँ भाई, और किसी का माइंड क्या बोलता है, जितने भी डेसिमल के पास नंबर हो डज नॉट केयर, पहले बता दी एक बात, 1 हो 2 हो 3 हो, उसको जाना कहाँ है, नीचे ही है। तो 3 का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 5 2 8, 5 कौन सा वाला, ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ तो मेरे पास 2 और 8। क्लियर हो गई सबको ये बात, क्लियर है यहाँ तक। कितने हमने मेथड पढ़े अभी, 2, मैट डॉट राउंड और फ्लोर से हमेशा बात होती है, स्टूडेंट काफी बार मिस्टेक कर देते हैं, कोई से भी क्वेश्चन आते हैं तो फ्लोर पे वो कुछ और लगा देते हैं कि वो लास्ट इंटीजर को देखता है या आगे वाले इंटीजर को, तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। फ्लोर से बात याद रखिएगा, फ्लोर कहाँ होता है, हमेशा ग्राउंड पे, तो हमेशा नीचे लेके जाएगा आपके इंटीजर को, ठीक है। फ्लोर से ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड मैटर आता है सील, ठीक है। हमने चेक कर लिया मैट डॉट राउंड और मैट डॉट सील, ये नंबर को नेक्स्ट इंटीजर की तरफ ले जाता है, चाहे वो 8.2 क्यों ना हो, मेरे 8 से करीब ही क्यों ना हो राउंड ऑफ करके, लेकिन मुझे उसकी टेंशन डेसिमल के बाद वापस नहीं लेनी। जैसे ही मैंने फ्लोर पे टेंशन नहीं ली डेसिमल की, इसी तरह मैं सील पे भी टेंशन डेसिमल की नहीं लूंगा। हालांकि आपके लिए लेट एवरेज स्कोर 99.9 क्या करेगा भैया, 100। अगर 99.28, ये तो सारे गायब हो गया। अब ठीक है, सही है, जीरो लगाने का कोई फायदा है मेरा, है फायदा कोई बता दो फिर। चलो समझ आ गई ये बात। अब सील क्या करता है, हमेशा आपके नंबर को आगे ले जाता है। अब जैसे 2.4 है तो 7.1 है, तो अब हालांकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, जैसे इसकी 0 वाली बात थी, मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, हालांकि 1 कितना करीब है पिछले से, इसको फिर भी 7 पे नहीं जाने देगा ये, 3 और 8। क्लियर हो गई सबको ये बात।
रख देता हूँ यार, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ मैं, खुश हो जाओ तुम यार, खुश होगा, खुश होगा। तो पॉइंट जीरो से मुझे बता दो मसला क्या था, तुम्हें खुद नहीं पता अगर मैं पॉइंट डेसिमल का जीरो लगाऊं या ना लगाऊं, आनी तो वही वैल्यू है ना भाई। अब तुमने डेसिमल के बाद कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दी है, हाँ वही जीरो काउंट हो जाएगा ना भाई। क्लियर हो गई सबको ये बात। अब मैं शुरू करता हूँ कमेंट, और हमारे पास मिक्स हैं तीनों, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट राउंड और मैथ डॉट सील। मुझे बता दें तीनों क्या जल्दी से, शाबाश। 68 किस किस को लगता है भाई, और 67 किस किस को लगता है भाई, 67, 68 वाले कितने हैं भाई, हाँ हाँ 68, और कौन है भाई 68 वाले कौन है, ठीक है, इसलिए मैंने, ये होता है ना वो बोलते हैं ओसी जो होता है ना फिर आगे जाके गिरते हैं वो, इसलिए मैंने मिक्स किया था ये, और मैंने ऊपर नीचे जब ही किया था, ऊपर नीचे मैंने जब ही किया था। हालांकि मैं चाहता तो पहले राउंड को ही रखता, लेकिन मैंने जानबूझ के पहले क्या करा, फ्लोर को रख दिया। अच्छा मुझे जरा सील की वैल्यू बता दे भाई। नहीं नहीं नहीं, अब तो वही आया, आप देखते नहीं हो ना, वही तो मसला, आप कहीं और देखते हैं, बात कुछ और हो रही थी, आप समझते कुछ और है, मसला ये है। 83, और राउंड क्यों भाई, 8 नहीं जाना चाहिए, 5 से नीचे, गुड। हाँ बेटा 8 68, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा 8 लिख दिया मैंने, 67, 7 और 83, क्लियर है भाई, समझ आ गई। ये हमारे पास तीनों मैथ के हमारे पास कंबाइन में मैंने रख दिए थे। अब ये तो हमारे पास बात हो गई भाई कौन से चैप्टर की, 26 राउंडिंग नंबर्स। राउंडिंग नंबर्स हमने देखा कि मैं किस तरह अपने इंटीजर्स को राउंड ऑफ करता हूँ, चाहे वो मैथ डॉट फ्लोर के जरिए, चाहे मैथ डॉट सील के जरिए, या मैथ डॉट फ्लोर के जरिए। अब मेरे पास 27 चैप्टर जो आता है उसका नाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो दैट्स कॉल्ड और जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। अब आपकी जावास्क्रिप्ट आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करेगी, क्या बात है, क्लैपिंग हो जाए इस बात पर, तो क्लैपिंग कर ले, मुद्दा कहाँ है, ठीक है भाई, मतलब एक्सपीरियंस बोलता है ना सुफियान भाई, यही तो बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बोलता है बंदे का। अब जैसे हम कोडिंग करते हैं ना, हमारा एक्सपीरियंस इस चीज में बोलता है, इसका कुछ और काम है। अब रैंडम नंबर जनरेटिंग मतलब कि जावास्क्रिप्ट आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करेगा। क्या भाई इसका बोलेंगे यार फायदा क्या है इसका। अब बाजों का आपने चाहे वो डाइस वाला गेम देखा होगा, मैंने पहले बताया था जावास्क्रिप्ट की मदद से हम गेम्स खेल सकते हैं। डाइस वाला गेम देखा है ना, लूडो, जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या खुद ब खुद राउंड करके कोई ना कोई नंबर आपके पास फेंक देगा, लेकिन 1 से 6 तक वैल्यूज होती हैं उसमें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में और वो होते हैं प्रोजेक्ट्स। अब मेरे पास जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया कि रैंडम जनरेट नंबर्स हो मेरे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कलर्स। हमने CSS में कलर पढ़े थे, अब मैं हैशटैग वहां पे लगा के वहां पे जनरेट कर रहा हूँ 6 डिजिट नंबर, और मुझे पता है मेरी हैशटैग की जो वैल्यूज होती है, मेरी हेक्साकोड जो वैल्यूज होती है मेरे कलर की, कहाँ तक होती हैं, याद ही नहीं है, शाबाश, कहाँ तक होती है, हेक्साकोड की वैल्यू 16 तक नहीं होती, F तक, उसकी नंबर मैंने बताया था जब हम CSS पढ़ रहे थे, 0 से 9 क्या यार क्या होगा तुम लोगों को, हाँ 2 करीब करीब हो, 255 होगी, फिर वो तो RGB। अब चेक करते हैं हम जरा कहाँ तक होता है हमारे पास, वो तो RGB वैल्यूज होते हैं 255 तो, सही, A स्टैंड 15 तक होती है, 0 to 9 किसने बोला था भाई, 0 to 9 होती है, A से F तक नहीं होती, A से F 6 होता है ना, सही है, 15 तक होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको उसके जरिए भी करवा सकते हैं, और RGB वैल्यूज भी हम इस पर पीछे दे सकते हैं जब हम आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे डॉम पे जाके।
लेकिन जनरेटिंग नंबर्स का हमारे पास फायदा ये होता है कि हम उससे गेम्स क्रिएट कर सकते हैं और भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मसला ये है, मेरे पास मुझे रोल नंबर जनरेट करवाना है स्टूडेंट्स का। एक और एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मुझे, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपकी एक सीरीज बनी हुई है, सबके रोल्स नंबर शुरू के डिजिट सेम होंगे, लास्ट के डिजिट डिफरेंट होंगे, ऐसे ही भाई सबके। अब मैंने वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करवाया, मैंने कहा यहाँ से 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 100 तक स्टूडेंट जाएं। अब इनका जनरेट नंबर जो वो रैंडम होना चाहिए, जब भी देखूं जनरेट रैंडम होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होता है कि जब भी आप उसको जनरेट करवाएंगे वो आपको रैंडम नंबर क्रिएट करके देगा, कभी भी वो आपको सेम नंबर क्रिएट करके नहीं देगा। चेक करते हैं जरा इसको। मैं यहाँ पे चलता हूँ मैट डॉट रैंडम, अगर मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट मेरे लिए रैंडमली नंबर को ही जनरेट करवाए तो इस तरह। अब मैं देखता हूँ इसको, लेट, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? हाँ, चेंज आएगा। अच्छा, वो 1 वापस भी रिपीट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। वो 1 हो सकता है 10 बार बाद 11वें में वापस 1 आ जाए, लेकिन 1 के बाद फौरन 1 नहीं आएगा। गॉट इट? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो आगे की बात है। अभी जो समझा रहा हूँ, अभी ये बात समझो कि जनरेट नंबर्स जो होंगे, एक के बाद वापस एक नहीं आएगा, उसके बाद डिफरेंट आएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जनरेट नंबर्स जो होते हैं, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है डेसिमल्स में, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है 0 to 1, ये 0 से लेके 1 तक की मिक्स्ड वैल्यू आपको देता है। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने क्या लिखा, लेट जनरेट नंबर मैट डॉट रैंडम, ऊपर हमने कौन कौन सा पढ़ा है, मैट डॉट राउंड, देखता हूं मैट डॉट रैंडम को और सब कुछ कमेंट किया है मैंने। अब मेरे पास क्या वैल्यू आई है, कभी भी मेरे पास 1 पे वैल्यू नहीं जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? रिफ्रेश करता हूं, अभी ये बात देखना, 0.09, रिफ्रेश 0.13, रिफ्रेश 0.12, रिफ्रेश 0.66, अभी तक वैल्यू सेम आई, जो पहली वैल्यू थी वैल्यू सेम आई। ये अपने आप को 0 से 1 तक लेके चलेगा, डिफरेंट नंबर आपको पास करेगा, लेकिन इसकी हुदूद जो है, इसकी हद जो है 0 से 1 तक है। समझ आ गई मेरी बात? अब लोग चाहते हैं भाई कि मेरे पास डेसिमल